हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक स्टार में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 13 नवंबर 2025 गुरुवार। सेंसेक्स के एक्सपायरी का दिन सुबह के लगभग 7 बजे है। प्री मार्केट रिपोर्ट आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक स्टार चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, फिर से एशियन मार्केट में अच्छे संकेत आ रहे, पॉजिटिव संकेत आ रहे। एशियन मार्केट पॉजिटिव है। यूरोपियन फ्यूचर भी अभी अच्छे खासे पॉजिटिव लग रहे हैं दोस्तों। यूरोपियन फ्यूचर भी अच्छे खासे पॉजिटिव लग रहे हैं। डाउ फ्यूचर भी 30 पॉइंट 30 पॉइंट प्लस में चल रहा है। कल अमेरिकन मार्केट ने रिकॉर्ड बना दिया ऑल टाइम हाई का। कल अमेरिकन मार्केट लगभग 300 पॉइंट यानी 300 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया और ऑल टाइम हाई लगा दिया अमेरिकन मार्केट में। हालांकि नैस्डैक जो है आईटी का निर्देशांक, वो पिछले कई दिनों से थोड़ा सा लगातार निगेटिव या नर्वस बन चुका है, और इसी का संकेत यहाँ भी दे रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में। ये यहाँ के जो स्टॉक है वो ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन वहाँ नैस्डैक ठीक नहीं चल रहा है दोस्तों। एक चिंता की बात रहेगी आईटी के स्टॉक्स के लिए। बाकी सभी स्टॉक, सभी इंडाइसेस अच्छे चल रहे हैं, बट हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो माइनस दिखा रहा है। 30 पॉइंट यानी 30 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। यानी हम लोग हल्का सा गैप डाउन ओपन होने जा रहे हैं, ऐसा क्लियर कट संकेत दे रहा है गिफ्ट निफ्टी दोस्तों। और आज है सेंसेक्स की एक्सपायरी, सो आपको बहुत ही केयरफुल काम करना है। बाकी आपको तो पता है कि बिहार के जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें एनडीए लेड बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी की जो सरकार आने के चांसेस दिखाई जा रहे हैं और बहुत बड़ी विक्ट्री उनको दिखाई जा रही है। उसी से उत्साहित होकर मार्केट पिछले 2 दिन से लगातार बढ़ रहा है। लेकिन एग्जैक्टली जो 15-16 को जो रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, ओके, यानी 2 दिन में, आने वाले 2 दिन में, सो उसमें एग्जैक्टली क्या हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि एग्जिट पोल गलत भी हो सकते हैं। एग्जिट पोल गलत होने के बाद फिर प्रॉब्लम आ सकती है। सो मेरा कहना है कि ये सोमवार तक, यानी आज है गुरुवार, कल शुक्रवार और सोमवार, ये 3 दिनों में मार्केट में बड़े मूवमेंट्स हो सकते हैं। अगर एज एक्सपेक्टेड जो एग्जिट पोल दिखा रहा है वैसे ही गवर्नमेंट आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये रैली एक्सटेंड हो सकती है और हो सकता है शायद हम लोग ऑल टाइम हाई क्रॉस करें। लेकिन अगर सीटें कम आ गई या हंग असेंबली बनने के चांसेस हो गए या बीजेपी नहीं आ गई, तो फिर मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती है। सो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है दोस्तों, ये आने वाले 3 दिनों में, सोमवार तक। ओके, यानी ये सैटरडे संडे ही रिजल्ट्स है। ओके, सो आपको इस चीज़ को सैटरडे संडे तक क्लियर हो जाएगा सब कुछ, तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। प्लस अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड डील की जो वार्ता, अभी तक 3-4 महीनों से ट्रम्प खुद बोल रहे हैं कि नज़दीक आ गया, हम लोग ऑलमोस्ट हो गया है, अभी सिर्फ रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले हैं, ऐसा 3-4 महीने से पका रहे हैं। वो भी एक एक्सपेक्टेड न्यूज़ हो सकती है कभी भी। सो इस चीज़ का भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो न्यूज़ के ऊपर आपको मैंने ऑलरेडी बोला भी था, पिछले हफ्ते ही बोला था कि न्यूज़ के ऊपर आपको ध्यान में रखना है मार्केट में। ओके, इसके ऊपर आपको केंद्रित करना है और प्रॉपर हेजिंग करके चलना है, ताकि मार्केट में कहीं भी जाए, मार्केट में आपको बड़ा लॉस ना हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो भी आपको ट्रेड करना है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी जो सुबह हो गई वो ब्रेंट क्रूड ऑयल दोस्तों, वो $62 के आसपास आ रहा है। जो कुछ दिन पहले $66 के आसपास जाने की तैयारी करता, वो अभी एकदम लोएस्ट लेवल पे आया। और ये हमारे लिए तो अच्छी बात है, हमारे भारत के लिए क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट इंपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में, तेल हमको ज़्यादा लगता है। सो नीचे आ गया और ये अच्छी बात है। $62-63 के आसपास चल रहा है। डॉलर इंडेक्स वही है, 100 के नीचे है। पुट कॉल रेशो 1.23 है, सो थोड़ा सा ज़्यादा है। आज अगर मार्केट ऊपर जाता है इन केस, तो ऊपर से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस ज़्यादा है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बेटर सेकेंड हाफ में थोड़ा सा आप संभल के काम करें। क्या मैं बोल रहा हूँ, सेकेंड हाफ यानी दोपहर 1 बजे के बाद थोड़ा संभल के काम करें, क्योंकि
अगर मार्केट फर्स्ट हाफ में ऊपर गया तो सेकंड हाफ में नीचे आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, या सेकंड हाफ में थोड़ा सा मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी मार्केट में। अगर फर्स्ट हाफ में नीचे गया तो सेकंड हाफ में वो ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा है। सो सेकंड हाफ में थोड़ी सी वोलेटिलिटी मैं अपेक्षा कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सेकंड हाफ में मार्केट में बड़े मूवमेंट्स हो सकते हैं, ये आपको आज ध्यान में रखना है। ये मेरा अंदाजा अनुमान है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो दोपहर 1 बजे के बाद थोड़ा अलर्ट रहना है आपको। एफआई ने हमेशा की तरह बेचा है 1750 1750 करोड़ का माल कैश में बेचा है कल के सत्र में, यानी सेलिंग उनकी बरकरार है। और वही डीआई ने फिर से 2100 करोड़ के आसपास का माल खरीदा है, यानी डीआई की बाइंग बरकरार है। लेकिन एफआई की सेलिंग बरकरार है, इसलिए जो इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स फ्यूचर में जो लॉन्ग पोजीशन है वो अभी भी वही है, 12 से 15% के बीच में ऑसिलेट हो रही है, घूम रही है। और वही 85 to 88% शॉर्ट पोजीशन बना के अभी भी रखा है एफआई ने, वो कवर नहीं कर रहे। उनको उनके मन में क्या है समझ में नहीं आता है, अभी भी वो कवर नहीं कर रहे। ऐसा कभी होता नहीं है, कभी बहुत बार, लेकिन वो कवर नहीं कर रहे। इसके बावजूद भी हम लोग ऑल टाइम हाई के नज़दीक आ गए, ये बहुत अच्छी बात है। ये सब कुछ हमारे डीआई के ऊपर है, डीआई ने जो बाइंग की इसके लिए, और बाकी का जो ये है बाकी जो ट्रेडर्स है, बड़े बड़े रिटेलर्स है, उन्होंने अच्छी बाइंग की है। लेकिन एफआई ऊपर जाने नहीं दे रहा है मार्केट को। लगभग सभी जगह सभी इंडाइसेस वर्ल्ड में ऑल टाइम हाई के पास पहुंचे, ये बात है। बाकी इंडिया विक्स डर का इंडेक्स जो है वो कल मामूली ये था, गिरा 2-3% और नीचे 12 के पास अभी पहुंचा है। इंडिया डर का इंडेक्स नीचे गया तो मार्केट तेजी कर सकता है, और पुट कॉल रेशो 1 के ऊपर आ गया तो मार्केट में तेजी रहती है। लेकिन 1.40 1.50 के ऊपर पुट कॉल रेशो गया तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ये थोड़े बहुत रूल है जो 10 में से 7-8 बार सही साबित होते हैं। और वैसे भी आपको मालूम है कि मंडे के दिन बुधो बकरी हो गया था, और वहाँ से अच्छी रैली चालू हो गई और वन साइडेड रैली चालू हो गई। मार्केट कंटिन्यूस पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है। लेकिन कभी कभी मार्केट रुक जाता है, स्टेबल होता है, कंसोलिडेट करता है, टाइम पास करता है। तो हो सकता है आज का दिन टाइम पास भी हो, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है अपने ट्रेडिंग में दोस्तों। चलिए अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं। सो कल निफ्टी 25,875 के पास क्लोज हो गया था, 25,875 के पास, लगभग 180 पॉइंट प्लस में। नीचे 25,800 के पास एक सपोर्ट है, उसके नीचे अगर निकल जाता है 25,800 के नीचे, यानी 25,780 के नीचे, तो 25,750 और 25,700 25,700 यहाँ तक जा सकता है। लेकिन वहाँ एक अच्छा सपोर्ट मैं मान रहा हूँ 25,680 से 25,720 के बीच में। उसके नीचे गया तो फिर बड़ी गिरावट निफ्टी में हो सकती है, लेकिन 25,682 25,720 से बाउंस बैक करने के चांसेस ज़्यादा है निफ्टी में। ऊपर का लेवल है 25,950 के पास थोड़ी सी रुकावट है, उसके ऊपर अगर निकलता है तो 26,050 26,050 यहाँ बड़ी रेजिस्टेंस है, वहाँ कॉल राइटर्स है, यानी बंदी करने वाले लोग बैठे हैं। 26,050 अगर निकलता है तो 26,150 और 26,250 ये लेवल आ सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ऊपर के लेवल वहाँ फिर से रेजिस्टेंस रुकावट प्राप्त है। वही बैंक निफ्टी जो है, वो बैंक निफ्टी कल के सत्र में 58,275 के पास क्लोज हो गया था, 58,275 के पास क्लोज हो गया था। नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में 58,000 का लेवल, 58,000 का लेवल, वहाँ अच्छी पुट राइटिंग है। उसके नीचे अगर गया तो 57,800 57,800 एक सपोर्ट रहेगा। उसके नीचे 57,500 600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रह सकते हैं बैंक निफ्टी में आज के दिन। 57,500 600 57,800 ये अच्छे सपोर्ट है, और 58,000 भी सपोर्ट है दोस्तों। ऊपर का आपको तो पता है ऑल टाइम हाई जो है बैंक निफ्टी का 58,500 600 का, वो एक रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल आज के लिए हो सकती है 58,500 600 लेवल, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके ऊपर निकलता है तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली बैंक निफ्टी में हो सकती है, और बड़ी तेजी से 59,000 तक जाने के चांसेस बैंक निफ्टी में है दोस्तों। आज सेक्टर्स कौन से अच्छे हैं? आज के सेक्टर जो है वो ऑटोमोबाइल, मेटल और ऑटोमोबाइल, मेटल और बैंकिंग के स्टॉक, इसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। उसमें वेरिएशन मुझे लग रहा है वो स्पेशली सेकंड हाफ में, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो इस सेक्टर्स में क्या हलचल होती है, उसका फ़ायदा आप ले सकते हो। तो आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले ऐसे वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने को मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र परीक्षण कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।